ईरान का आरोप है कि अमेरिका डील के नाम पर धोखा दे रहा है और तेहरान का दावा है कि पाकिस्तान के जरिए बातचीत अमेरिका के लिए सिर्फ वक्त खरीदने का तरीका था, जबकि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता। और इन सब के बीच में पुतिन की एंट्री सिग्नल क्या है? ट्रंप आखिर पुतिन की एंट्री से क्यों बेचैन है? आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। रूस जो यूक्रेन युद्ध में उलझा है, लेकिन मिडिल ईस्ट में उसकी चालें और तेज हो गई हैं। पुतिन खुलकर नहीं, लेकिन रणनीतिक तरीके से ईरान के करीब आते दिखाई दे रहे हैं। और इन सब के बीच हथियार, कूटनीति और सबसे बड़ा ऊर्जा के खेल का नया समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान और रूस दोनों पर पश्चिमी प्रतिबंध हैं। दोनों की दुश्मनी अमेरिका से है और अब दोनों की जरूरत एक दूसरे से मिलती दिख रही है। तो क्या ये सिर्फ बातचीत है या फिर एक नया एंटी अमेरिका ब्लॉक तैयार हो रहा है? Очень надеемся на то, что, опираясь на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний и наступит мир. ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पाकिस्तान और ओमान के बाद रूस पहुंच चुके हैं। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के नेतृत्व के साथ उनकी बातचीत जंग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और अमेरिका के साथ चल रही डेडलॉक पर टिकी है। ईरान अब रूस को अपना सबसे मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर मान रहा है, जबकि अमेरिका और तेहरान के बीच पाकिस्तान मीडिएशन फेल होने के बाद ईरान रूस की तरफ मुड़ चुका है। इसी बीच पाकिस्तान, जो कि खुद को मध्यस्थ बताता है, लेकिन अंदर खाने खेल कुछ और ही है। एक तरफ शांति की बात, दूसरी तरफ बैकडोर डील। इतिहास गवाह है, जब जब बातचीत की बात हुई, पाकिस्तान ने मोर्चे के पीछे कुछ नया खेल किया। और इस बार मिडिल ईस्ट की आग में पाकिस्तान की भूमिका संदिग्ध आखिर क्यों रही है? क्या वो सिर्फ संदेशवाहक है या फिर किसी और के एजेंडे पर काम कर रहा है? पाकिस्तान ने पिछले दिनों अमेरिका और ईरान के बीच डील कराने की कोशिश की। अराक्ची 2 बार इस्लामाबाद गए, लेकिन अमेरिका ने अपने प्रतिनिधियों का दौरा रद्द कर दिया। ईरान का आरोप है कि अमेरिका डील के नाम पर धोखा दे रहा है। तेहरान का दावा है कि पाकिस्तान के जरिए बातचीत अमेरिका के लिए सिर्फ वक्त खरीदने का तरीका है, जबकि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता। एक तरफ पुतिन, जो चुपचाप अपना गेम प्लान बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप हैं, जो दबाव में हैं। इस बीच ईरान, जो झुकने को तैयार नहीं है, और ऊपर से हॉर्मुज का खतरा। زیاده خواهیم که انجام دادن و رویکردهای غلطی که اتخاذ کردن لازم بود که برای بررسی آخرین وضعیت ما مشورت‌هایی رو با دوستانمون در پاکستان داشته باشیم. तो क्या ये सिर्फ कूटनीति है या फिर युद्ध की तैयारी? क्या पुतिन मिडिल ईस्ट में नया किंग मेकर बन रहे हैं? और क्या अमेरिका का खेल अब खत्म होने की तरफ है? मिडिल ईस्ट का ये खेल अब सिर्फ इलाकों का संघर्ष नहीं रहा, ये बन चुका है सुपर पावर बनाम सुपर पावर, जहां हर चाल दुनिया का भविष्य तय कर सकती है। ईरान को सपोर्ट देकर रूस अमेरिका को मिडिल ईस्ट में फंसा रहा है, जिससे यूक्रेन में उसका ध्यान बढ़ जाए। दूसरी तरफ ट्रंप का गेम गॉन जैसा लग रहा है। पाकिस्तान की मध्यस्थता फेल हो गई है, हॉर्मुज में नाकेबंदी जारी है और मिडिल ईस्ट में अब गोलियां ही नहीं, गठजोड़ भी फायर हो रहा है।